Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in today's session, we'll continue our discussion with electrophilic substitution reactions of benzene. We have already discussed about the electrophilic substitution reactions, that how benzene undergoes electrophilic substitution. We have seen halogenation, in which we have specifically seen the substitution of chlorine and bromine. We have studied nitration, that is substitution of nitro group, and we have studied sulfonation, that is substitution of sulfonic acid on benzene ring. In today's session we will discuss some other substitutions. So let's start. Friedel-Crafts alkylation. सबसे पहले we will discuss Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts basically वो scientist हैं who has designed that process. Alkylation means the substitution of alkyl group, that is R, in benzene ring in the presence of Lewis acid is called Friedel-Crafts alkylation. So first of all, what is an alkyl group? We already know that whenever hydrogen is removed from alkane, alkyne is formed. Okay, and what is Lewis acid? Lewis acids are electron pair acceptor species. So during the Friedel-Crafts alkylation, a hydrogen atom from benzene molecule is replaced with a alkyl group. Benzene reacts with alkyl halides in the presence of Lewis acid catalysts such as AlCl3, aluminum trichloride, to form alkyl benzene. For example, benzene reacts with isopropyl chloride in presence of Lewis acid catalysts such as AlCl3 to form isopropyl benzene. For example, when benzene reacts with isopropyl chloride in the presence of Lewis acid catalyst, तो आपके पास जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा. आइसो मींस जब हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था तब हमने स्टडी किया था एन आइसो एंड न्यू, तो ये वही वाला आइसो है कि आपके पास सेकेंड कार्बन पर जो है वो एक और कार्बन मौजूद हो. तो प्रोपाइल इज फॉर 3 कार्बन वाला अल्काइल, ठीक है, और क्लोराइड आपके पास Cl है. तो बेसिकली ये एक अल्काइल हैलाइड है, यानी कि अल्केन, और उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए और वहाँ पर उसकी जगह कोई हेलोजन ले ले तो वो अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड को जो है वो इस्तेमाल करेंगे एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और AlCl3 जो है इट विल मेक दिस पॉसिबल कि वो आपके पास जो जनरेशन है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की उसको पॉसिबल करेगा. सो इट्स द ओवरऑल रिएक्शन फॉर अल्काइलेशन. ये बेंजीन रिंग है आपका, इसमें हम जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा. ये जो है वो आपके पास क्यूमेन कहलाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम है. अच्छा, अगर हम अब यहाँ देखें तो ये वाली साइड है यानी कि अल्काइल, ठीक है, ये बेसिकली आपका अल्काइल हैलाइड है पूरा. ये वाली साइड जिसको मैंने ये बॉक्स करा है ये अल्काइल है और ये आपका हेलोजन है जो कि क्लोरीन है. तो आइसोप्रोपाइल का मतलब ये आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कार्बन चाहिए फॉर प्रॉप के लिए हमें 3 कार्बन चाहिए. अच्छा, अब आइसो इसमें ये बता रहा है कि जो ये 3 कार्बन है उनकी अरेंजमेंट इस तरह है कि एक कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर हो. सो ये 2
और ये जो है वो 3। इस तरह से ये अरेंजमेंट है कि ये आपके पास जो है, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन हैं ये, ठीक। तो जो एक कार्बन है वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच हुआ हुआ है और यहाँ पर आपके पास Cl है। रिमेनिंग जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन आइटम सेटिस्फाई करेगा। सो हमें जो है वो बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और क्लोरीन वाला, जिसकी वजह से जो है वो क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन और कार्बन ने एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है फॉर सपोज, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डिप्राइव हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं। तो ये आपके पास जो आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जाकर अटैक करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। मैकेनिज्म, step 1 is always the formation of electrophile. So in this step an electrophile CH3 CH positive CH3, ये वही वाला कार्बन है जिसका हमने अभी Cl से पिछले स्लाइड में बॉन्ड ब्रेक करवा कर दिखाया है। तो ये आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ मौजूद है ये बेसिकली इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सो इलेक्ट्रॉन डेफिनेट स्पीशीज फॉर्म बाय द हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। जो अभी हमने कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करवाया वो आपने देखा कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है कि एक जो स्पीशी है आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग वो पॉजिटिवली चार्ज बन गई और दूसरी वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कार्बन की कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना तो लेकर जाता है, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी वो ले जाता है। The function of Lewis acid is to provide an electrophile. Lewis acid is utilized here in order to provide an electrophile. तो यहाँ पर ये electrophile जो generate होगा ये Lewis acid की presence की वजह से हो रहा है, because Lewis acid electron pair accept करेगा, यानी कि जो क्लोरीन वहाँ से जा रहा है उसका एक तो अपना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो वो Lewis acid उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बेसिकली वो इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक करवा रहा है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो और इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जो है वो क्लोरीन उसके पास आए, ना कि सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाए। सो यहाँ पर अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये Cl चला जाएगा AlCl3 के पास। तो क्योंकि ये अपना, ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो कि इनके तरफ में शेयर हुआ होता दोनों लेकर जा रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होकर जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये न्यूट्रल है, बट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन का गेन किया है वो इसका वो नेगेटिव चार्ज की तरह इस पर अपेयर होगा, तो ये जाएगा इसके पास। तो अगर आप यहाँ देखें प्रोडक्ट साइड पर AlCl4 नेगेटिव इसलिए बन रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली क्लोरीन जो लेकर जा रहा है ये वो चार्ज है, और जो आपका यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये कार्बन अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, क्लोरीन लेकर जा चुका है। स्टेप 2 इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का वो ब्रेक हो जाएगा और जो रिंग है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग, उसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। सो the electrophile attacks the aromatic ring to form an intermediate known as carboniamine or araniamine or sigma complex. यहाँ अब हमें यही दिखाया है कि बेंजीन रिंग पर यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, वो ये रहा,
ठीक, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ये वाला कार्बन है इसका एक बॉन्ड जो है वो अब जो आइसोप्रोपाइल है उससे बन गया है, और एक जो इसका हाइड्रोजन पहले से मौजूद था वो ये रहा। और जो ये वाला कार्बन है जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है डबल बॉन्ड, वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अब जो बेंजीन रिंग है वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। जब वो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस पे से डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन अब जिस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए अगेन दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल शिफ्ट ऑन द कार्बन विच हैज 3 बॉन्ड्स राइट नाउ। ठीक है, बाकी ये वाली साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो रिंग है वो स्टेबलाइज किस तरह होता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करे कार्बन के साथ और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़कर बेंजीन रिंग के पास वहाँ से रिमूव हो जाए। स्टेप 3 इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन। So loss of proton gives the substitution product. The loss of proton results in the regeneration of the double bond, which restores the stability of the ring and formation of the substitution product. So here is this process कि ये आपके पास हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सिस्टम को देगा और अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेगा कार्बन के साथ। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़कर गया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अलग हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड है अगेन रीफॉर्म हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी रीगेन हो जाएगी। तो ये आपके पास बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद है और बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो इसलिए ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहलाता है। Last step is the recovery of catalyst. So the catalyst which we used in this reaction was AlCl3, aluminium trichloride, जो कि क्लोरीन की एक्सेप्टेंस की वजह से, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने की वजह से AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था। सो अब उसको जनरेट करना है, रीजनरेट करना है, तो ये जो प्रोटॉन प्रीवियस स्टेप में लूज हुआ है ये क्या करेगा, एक Cl यहाँ से, ये 4 Cl है, एक Cl को यहाँ से के साथ रिएक्ट करेगा और HCl फॉर्म कर लेगा और AlCl3 दोबारा से रीगेन हो जाएगा। सो ये सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जिसमें आपके पास फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मोस्टली आपके पास ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के ही नाम से पूछा जाता है, तो आपको ये सारे स्टेप्स उसके अंदर बताने होते हैं। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रह गई है, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। Friedel-Crafts acylation. What is acylation? Basically, substitution of acyl group on the benzene ring is known as Friedel-Crafts acylation. ये भी Friedel-Crafts ने जो है प्रोसेस को डिज़ाइन किया था, तो इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर है। The substitution of acyl group RC double bond O in benzene ring or on benzene ring in the presence of Lewis acid is called Friedel-Crafts acylation. सो बेसिकली जिस ग्रुप की यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है वो कौन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनाइल, एंड उसकी एक साइड पर जो है वो R है और एक बॉन्ड जो है वो उसका वेकेंट है, और ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी जाके ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हम जब फर्स्ट स्टेप करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला, तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और ये कैसे जो है वो इस तरह बन रहा है, कौन सा कैटलिस्ट जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो acyl group, लेकिन आपने you have to remember this species, what is acyl group and what is the difference between alkylation and acylation. These are two different processes. Okay, so benzene ring reacts with acid chloride or anhydrous
anhydrides in the presence of Lewis acid catalysts such as AlCl3 to form aromatic ketones. अच्छा, बेसिकली यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो आपके पास जो है वो एक कीटोन की फॉर्मेशन होगी. कीटोन्स जो है वो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड, अगर इस साइड पर भी R आ जाए तो ये कीटोन बन जाएगा. यहाँ ऑलरेडी राइट साइड पर भी R है, लेफ्ट साइड पर भी अगर आप R लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनता है ये आपके पास कीटोन्स कहलाते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम एसिड क्लोराइड से बेंजीन को जो है वो रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड कैटालिस्ट. सो आपके पास जो है वो एरोमेटिक कीटोन बनाएंगे. एरोमेटिक मींस क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंस है तो ये एरोमेटिक कीटोन कहलाएगा. जो अगर सिंपल, अगर यहाँ पर मैं R बना दूँ और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हम रिमूव कर दें, तो अब जो ये स्पीशी है ये आपके पास एक सिंपल कीटोन है. लेकिन अगर यहाँ हम कोई बेंजीन रिंग लगा दें जो कि एरोमेटिक सिस्टम है, तो फिर ये जो है वो एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा. सो यहाँ आपके पास जो है वो एसिड क्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है ये, ठीक है, और AlCl3 की प्रेजेंस में जो कि एज अ कैटलिस्ट यहाँ बिहेव कर रहा है. तो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन जो बन रहा है वो है एसिटोफेनोन. एसिड इज फॉर दिस CH3 ग्रुप और फीन इज फॉर बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग एंड ओन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. अगर आप यहाँ देखें तो ये साइड R, ये कार्बोनाइल, और ये साइड जो है ये भी R है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद है बेंजीन रिंग के अंदर. तो ये बेसिकली अल्काइल है, एराइल है, फिनाइल है, ठीक है, या बेंजाइल भी आप कह सकते हैं. तो अगर कीटोन कार्बोनाइल के दोनों साइड पर R मौजूद हो तो हम उसको क्या टर्म करते हैं, कीटोन. तो ये कीटोन है, बट क्योंकि यहाँ एरोमेटिक रिंग मौजूद है इस सिस्टम के अंदर, सो इसको हम एरोमेटिक कीटोन कह रहे हैं. और साथ में एक मॉलिक्यूल हमारे पास HCl का यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा. फिर स्टार्ट मैकेनिज्म देख, मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन. फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस तरह जनरेट हो रहा है. In this step, an electrophile CH3C positive double bond O, that is electron deficient species, is formed by heterolytic cleavage of bond. वही कि आपको मैंने ये बताया कि ये आपके पास जो है वो इस तरीके से मौजूद है. फॉर सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल हम बनाएंगे इससे. यूजुअली जो CH3 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे होता है, बट क्योंकि यहाँ हम रिएक्शन आपको बताएंगे इसका, तो फिजिबिलिटी के लिए मैं इसको राइट साइड पर ड्रॉ किया. यहाँ आपके पास फॉर सपोज Cl है. अब बेसिकली हो क्या रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना हुआ है इसी वजह से. तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी कैटालिस्ट ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से ये ब्रेक होगा कि ये जो क्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लेकर निकले और इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव अलग होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम का गेन करा हुआ है. तो अब ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में अलग होगा. लेकिन क्योंकि इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. सो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो C पॉजिटिव आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है जिसके साथ डबल बॉन्ड O है और एक तरफ CH3 है, तो वो ये वाली स्पीशी है. ऑलराइट, द फंक्शन ऑफ Lewis acid is to provide an इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से आपका C पॉजिटिव के साथ बन जाएगा. ओके, सो ये आपके पास हम मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई. ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा AlCl3, ठीक है, तो ये C पॉजिटिव हो गया और जो Cl निकला है AlCl3 के पास आ गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के पास, और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो गया. नेगेटिव चार्ज आपको मैंने पहले रिएक्शन में बताया कि ये इसलिए है इस पर अब कि ये जो Cl है ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बनाकर दिखाया था. ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया E पॉजिटिव.
अब इस पर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना चाहेगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इट विल टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो बेंजीन रिंग सिस्टम में मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये जाकर उस पर अटैक करेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. So how it attacks on the benzene ring? The electrophile attacks the aromatic ring to form an intermediate known as carbonium ion or uranium ion or sigma complex. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो वर्डिंग है तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है तमाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हम जनरेशन ऑफ या हम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स यूज़ करेंगे या डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स को बनाएंगे, जनरेट करवाएंगे, तो हमने उसी हिसाब से डिफरेंट जो है वो सबस्ट्रेट्स लिए हैं और डिफरेंट जो है वो कैटलिस्ट लिए हैं। तो बस वो केमिकल के नेम्स का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज स्टेप्स, उनकी हेडिंग्स, उनकी वर्डिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है तमाम रिएक्शंस के अंदर। सिर्फ यू हैव टू मेमोराइज द जनरल मैकेनिज्म और जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला, वो आपको जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये 5 आई गेस हमने 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, 6th हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। सो हियर इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सो ये जो C पॉजिटिव बना अब ये आकर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा. एज अ रिजल्ट दिस डबल बॉन्ड विल वैनिश. ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्बन है जिसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और जो ये वाला कार्बन यहाँ मौजूद है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ये शो हो रहा है और इसका जो 4th बॉन्ड है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बन चुका है. तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड होती है, 4 बॉन्ड्स हैं, बट जो इसके साथ वाला कार्बन है जिसके साथ इसका डबल बॉन्ड बना हुआ था वो जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. अब वही सारा कुछ कि रिंग जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ये वाला कार्बन तो अब स्टेबल हो गया, बट ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो गया. अब अगेन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए. सो अगेन जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ इन 2 कार्बन के दरम्यान में फॉर्म हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज डिसअपेयर हो गया अगर आप देखें यहाँ से, लेकिन अब जिस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए वो पॉजिटिव हो गया. सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है until and unless the hydrogen atom, this hydrogen atom leaves the system by leaving its electron or giving its electron to the system. So third step is the loss of proton. Loss of proton gives the substitution product. The loss of proton results in the regeneration of the double bond which restores the stability of the ring and formation of the substitution product. So अगर आप यहाँ देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देकर निकले. तो एज अ रिजल्ट जो डबल बॉन्ड है 2 कार्बन्स का जो इनिशियली ब्रेक हुआ था वो अगेन से फॉर्म हो जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, जो कि इस केस में एक एरोमेटिक कीटोन है और इसका नाम हमने आपको क्या बताया, एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन, phenone. Acid is basically for this CH3 group or aceto basically. Phen is for this phenyl ring or benzyl ring or aryl ring or benzene ring simply, and one is representing the presence of ketonic functional group here. अगर आप यहाँ देखें तो ये R अल्काइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल एंड ये अगेन R, तो R C डबल बॉन्ड O R ketones. लास्ट स्टेप इज द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हमने अगेन यहाँ पर AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ किया था, जो कि फर्स्ट स्टेप में ड्यू टू एक्सेप्टेंस और ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन क्लोरीन के साथ उसने कर ली थी, तो वो आपके पास AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था. तो जो प्रोटॉन प्रीवियस स्टेप में लूज़ हुआ है वो जो है वो उसके साथ एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपको मिलेगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड.
इस तरीके से जो है वो आपके पास एसाइलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आपसे जो है वो फ्रटिल क्राफ्ट एसाइलेशन के ही नाम से जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन की, ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं अभी। अब हम स्टडी करेंगे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बेंजीन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर हार्श कंडीशंस कैन अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टू। सो रेयर है बट हो सकता है, करवा जा सकते हैं। फेवरेबल उसके लिए वो प्रेफर किसको करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को या सब्स्टिट्यूशन को वो प्रेफर करता है, एडिशन नहीं करता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, एडिशन वो इसलिए नहीं करता कि एडिशन रिएक्शंस में बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, उसकी जो स्टेबिलिटी के करेक्टर है, वो जो एरोमेटिसिटी का करेक्टर है वो लूज हो जाता है, तो इसलिए वो उसको प्रेफर नहीं करता एडिशन रिएक्शंस को, बट पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम उनको वो रिएक्शंस पढ़ेंगे इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग इज़ लॉस्ट एंड इन विच द बेंजीन रिंग इज़ नॉट रीटेन्ड। अगर आपने पिछले रिएक्शंस में देखें, हेलोजनेशन देख लें, नाइट्रेशन देख लें, सल्फोनेशन देख लें, अल्काइलेशन देख लें या एसाइलेशन देख लें, किसी में भी देख लें, तो बेंजीन रिंग एट द एंड रिकवर हो रहा था, बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। बेंजीन रिंग मीन्स कि जो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का करेक्टर है वो रह रहा था, रिटेन था वो। बट अब हम आगे वो रिएक्शन देखेंगे जहाँ ये करेक्टरिस्टिक्स ही उसका लूज हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। अंटिल देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड एनी अदर टॉपिक जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है। थैंक यू।